हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन माय वर्ल्ड। चलिए माय वे फ्रेंड के पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। विंग और वांगजी 1-2-3 इन में ही रुकते हैं। जब दोनों अच्छे से रिकवर हो जाते हैं तो इन से निकल जाते हैं। दोनों मार्केट से होते हुए घूसू के लिए आ रहे होते हैं। वहाँ दोनों की मुलाकात वैन चाओ और उनके लोगों से होती है। विंग उस समय थोड़ी दूरी पर ही कुछ सामान बाय कर रहा था। तभी वो देखता है कि वांगजी को वैन चाओ परेशान कर रहा था। वो उसके लिए बहुत कुछ गंदा सा बोल रहा था। वांगजी वैन चाओ की बातें सुनकर वो वैन चाओ को एक जोर का थप्पड़ मारता है। वैन चाओ को जैसे ही थप्पड़ पड़ता है तो वो गुस्से में बौखला जाता है और उसे उटपटांग बोलने लगता है। तभी विंग वांगजी के पीछे से आकर वैन चाओ को एक किक करता है। वैन चाओ के लोग विंग पर अटैक करने लगते हैं। विंग सबकी धुलाई अच्छे से करता है और वैन चाओ को काफ़ी पीटता है और वैन चाओ की खूब इंसल्ट करता है और विंग और वांगजी दोनों वहाँ से घूसू के लिए लौट आते हैं। वैन चाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो विंग से बदला लेना चाहता है। उसे पता चल जाता है कि वो लैन वांगजी था और जिसने उसे पीटा वो विवुशियान था। वो क्लाउड रिसेस के लैन सेक्ट का सन इन लॉ है और वो जियांग सेक्ट का अल्फा प्रिंस है। वो लैन सेक्ट में एक लेटर भेजता है जिसमें वो वार शुरू करने का फैसला सुनाता है। वैन चाओ ने अपने इविल और कॉर्प्स सेना को तैयार कर लिया था। लैन सेक्ट ये सुनकर बहुत चक्का था कि अचानक से वैन चाओ उन पर हमला करने की बात क्यों कह रहा है। तब विंग और वांगजी उस दिन वैन चाओ की हरकतों के बारे में सभी लैंस को बताते हैं। लैन चिरैन ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो अपने सारे दोस्तों को एक लेटर भेजता है और अर्जेंट क्लाउड रिसेस पहुंचने को कहता है। सभी सेक्ट लीडर्स क्लाउड रिसेस में पहुंच जाते हैं। लैन चिरैन सभी को वैन चाओ की हरकतों और उसकी वार की अनाउंसमेंट के बारे में बताता है। सभी सेक्ट लीडर भी आग बबूला हो जाते हैं और लैन चिरैन का साथ देने का वादा करते हैं। सभी वार की तैयारी करने लगते हैं। मेंग ग्याओ को बहुत गुस्सा आता है वैन चाओ की हरकतों पर। वार का दिन भी आ जाता है। एक तरफ वैंस और उनकी इविल सेना थी, दूसरी तरफ लैन सेक्ट से लैन चिरैन और लैन शिचैन, जिन सेक्ट से जिन गुआंगशियान और जिन जूशियान और जियांग सेक्ट से जियांग फेमियान, मैडम यू और जियांग चेंग थे। जिन सेक्ट से मैडम जिन भी थी। नी सेक्ट से नी शिनजुन, मैडम नी और नी मिंगजी और नी वेसांग और साथ में नी जिन जीशुआन था। वे सभी सेक्ट की क्वीन भी बहुत ब्रेव थी तो वो भी वार में जाती हैं। लैन वांगजी को मेंग ग्याओ की टेक केयर के लिए क्लाउड रिसेस में ही रखा जाता है। मेंग ग्याओ 2 मंथ प्रेग्नेंट था और वांगजी के ऊपर पूरे क्लाउड रिसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वार स्टार्ट हो जाती है। वार कई मंथ तक चलती है। चारों तरफ खून खराबा था। वैंस धोखे से सभी सेक्ट लीडर्स को कैद कर लेते हैं और लैन सेक्ट का साथ देने वाले सभी सेक्ट को तबाह कर देते हैं। वार में लोग मारे जाते हैं। जियांग फेमियान, मैडम यू, मैडम जिन, नी शिनजुन, मैडम नी वार में मारे जाते हैं। बाकी सबको वैंस ने कैद कर लिया था। विवुशियान को वैंस और वैन चाओ ने एक ऐसी जगह पर फेंक दिया था जहां इविल स्पिरिट्स रहा करती थी और वैंस ने सभी से कहा कि
उन्होंने विवुशियान को कैद कर रखा है। वैन चाओ फिर लैन चिरैन और शिचैन से कहता है कि अगर तुम वांग जी का मैरिज मुझसे करा दोगे तो मैं तुम सबको और सभी सेक्ट लीडर को छोड़ दूंगा। लैन चिरैन और सभी सेक्ट लीडर इसका सख्ती से मना करते हैं तो वैन चाओ अपने सोल्जर्स को बोलता है कि इन सबको इतना टॉर्चर करो कि ये मरने से भी डरे। उधर क्लाउडियस में नी जिन जीशुन जख्मी हालत में पहुंचता है और यान ली, मेंग्याओ और वांग जी और लैनशिन को पूरी वॉर के बारे में बताता है। पूरा हाल सुनने के बाद मेंग्याओ तो सदमे में चला गया था और बेहोश हो गया। वांग जी तो फूट फूट कर रोने लगा था। लैनशिन जीशुन को हीलर के पास लेकर जाती है। यानली ने हीलर को बुला दिया था और मेंग्याओ का जांच करने को कहा था और यानली वांग जी को कंसोल कर रही थी। हीलर जब जीशुन की जांच करते हैं तो कहते हैं वांग्स को ठीक होने में लगभग 1 से 2 वीक लगेंगे। दूसरी तरफ जब हीलर ने मेंग्याओ की जांच की तो बताया कि ज़्यादा स्ट्रेस और अचानक से जब ये बेहोश होकर गिरे तो इनका मिसकैरेज हो गया है। मेंग्याओ ने ये सब नहीं सुना था क्योंकि वो अभी भी बेहोश था। पर जब ये सब सुनते हैं तो सभी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दिन बीतने लगे, मेंग्याओ और जीशुन भी रिकवर होने लगे थे। दोनों को पता चला कि दोनों ने अपना अनबोर्न बेबी खो दिया है तो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पर मेंग्याओ ने अपने को संभाला। उसको इस मुश्किल समय में वांग जी और लैनशिन का ध्यान रखना था। एक दिन वैंस की तरफ से क्लाउडियस में एक स्क्रोल आता है जिसमें वैन चाओ ने सभी सेक्ट लीडर के बारे में बताया कि सभी सेक्ट लीडर, उनके बच्चे लैन चिरैन, लैन शिचैन और विवुशियान उनकी कैद में हैं। अगर उन्हें बचाना है तो वांग जी की मैरिज वैन चाओ से करवा दो। मैं स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। बाकी के पार्ट को आगे आने वाली स्टोरी में बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय।